गुड मॉर्निंग 12th क्लास। लेसन नंबर 9 द लास्ट लेसन चल रहा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर अटैक कर लिया था और जो फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट थी एल्सैक और लॉरेन, वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने बंद कर दिया जाने वाला था और वहाँ पर अब जर्मन पढ़ाने के लिए न्यू टीचर आने वाला था। तो जो फ्रेंच टीचर था जिसका नाम मिस्टर हैमल था, वह अब जाने वाला था, इसलिए वो जाने से पहले वो अपना लास्ट लेसन जो है वो उन बच्चों को देना चाहता था। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप्स का मतलब होता है बिजली की कड़कड़ाहट। तो जो लिटिल फ्रेंच होता है वो बोलता है वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कि ये जो शब्द थे मेरे लिए एक बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। ओ द रैचेज, रैचेज का मतलब होता है दुष्ट। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कि ओ वो बदमाश, वे दुष्ट, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कि जो टाउन हॉल था, टाउन हॉल के अंदर जो बुलेटिन बोर्ड था, तो वहाँ उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर उन बदमाशों ने ये न्यूज़ लगा रखी थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई, क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको लिखना जाना था, यानी कि मुझे अभी तो पता भी नहीं था कि इसको कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इसको और ज़्यादा नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, इसका मतलब है कि अब मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। तो लिटिल फ्रेंच जो कि फ्रेंच भाषा से दूर भागता था, उसको पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जैसे ही उसको पता चलता है कि जो उनके टीचर है मिस्टर हैमल वो अब यहाँ से जाने वाले हैं, तो ये जो शब्द थे वो उसके लिए एक बिजली की कड़कड़ाहट के समान होते हैं और वो कहता है कि अब वह कभी भी फ्रेंच लेसन को नहीं सीख पाएगा, अब उसको यहीं पर सीखना बंद करना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मेरा लेसन अब मैं नहीं सीख पाऊँगा, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। फॉर सीकिंग बर्ड्स, सीकिंग का मतलब होता है तलाशना, बर्ड्स एग, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार यानी कि जो बर्फ़ होते हैं, तो बर्फ़ के ऊपर स्लाइडिंग करना, फिसलना। तो वो ये कहता है कि जब पढ़ने का टाइम होता था तब मैं पढ़ाई नहीं करता था, मैं लर्न नहीं करता था, और उस समय मैं क्या करता था, चिड़ियों के अंडे तलाशने जाता था या फिर सार के ऊपर स्लाइडिंग करने जाता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, न्यूसेंस का मीन होता है मुसीबत। अ वाइल एगो, कुछ समय पहले मेरी जो किताबें थी वो मेरे लिए एक मुसीबत के समान लगती थी। सो हैवी टू कैरी, वो मेरे लिए उठाना बहुत भारी था, यानी कि जब मुझे उनको स्कूल लेके आना पड़ता था तब वो मेरी बुक्स जो थी वो मुझे बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, और मेरे संतों की जो हिस्ट्री थी, मेरे संतों का जो इतिहास था, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, जो सब मेरी पुरानी दोस्त थी अब मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता था। यानी कि जो किताबें उसको मुसीबत लगती थी, जो उसको लिए बहुत ज़्यादा हैवी हुआ करती थी, अब वह उन किताबों को छोड़ना नहीं चाहता था। कौन, लिटिल फ्रेंच। एंड मिस्टर हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मिस्टर हैमल भी यह विचार कि वह अब यहाँ से दूर जा रहे हैं, और दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनको दोबारा नहीं देख पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। रूलर यानी डंडा, क्रैंकी यानी संकी। तो ये भी मुझे भूलने, इस बारे में मैं भूल चुका था कि उनका डंडा जो था वो कितना भयानक था और मिस्टर हैमल जो थे वह कितने संकी थे। यानी कि मिस्टर हैमल के बारे में सोच करके कि मिस्टर हैमल अब यहाँ से जाने वाले हैं, अब वो हमको नहीं पढ़ाएंगे, तो ये सोचकर भी मुझे उनके रूलर से अब डर नहीं लग रहा था और उनसे भी डर नहीं लग रहा था। ये मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मिस्टर हैमल जो है वो कितने संकी इंसान थे। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन के सम्मान में, ऑनर यानी सम्मान, दैट ही हैड पुट ऑन यानी पहनना, हिज फाइन संडे क्लोथ्स। तो इस अंतिम लेसन के सम्मान में मिस्टर हैमल जो थे वह अपने संडे वाली क्लोथ्स जो थे वह पहन करके आए थे, यानी कि वो फ्रिल्ड शर्ट, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एम्ब्रॉयड्रीड जो थी वो पहन करके आए थे। वो क्यों पहन कर आए थे, क्योंकि वह अपना जो आज अंतिम लेसन देने वाले थे अपनी भाषा के प्रति, वह उसको सम्मान देना चाहते थे।
एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं भी समझ चुका था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि गांव के जो ओल्ड मैन है, गांव के जो वृद्ध व्यक्ति है, वह क्लास के अंदर बैक बेंच के ऊपर क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज देर वर सॉरी टू, इसलिए बैठे थे क्योंकि उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था, दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि अब वे और स्कूल नहीं आ पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, और यह गांव के लोगों का तरीका था हमारे टीचर को उनकी 40 साल की जो सर्विस रही थी उस सर्विस के लिए धन्यवाद देने का, एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और अपने देश के प्रति जो रेस्पेक्ट थी, जो सम्मान था, वह दिखाने का, प्रदर्शित करने का यह उनका तरीका था। While I was thinking of all this, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मैंने सुना मेरा नाम जो है वो बुलाया गया, यानी कि मैंने अपने नाम को सुना। It was my turn to recite यानी सुनाना, अब मेरा टर्न था सुनाने का। What would I not have given to be able to say that dreadful root for the participle all through, कि अगर मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान होता तो मैं उनको क्या नहीं सुना देता, यानी कि वो कहता है कि अगर मेरे पास में थोड़ा बहुत भी पार्टिसिपल्स के बारे में ज्ञान होता तो मैं उनको सबको सुना देता। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही तेज़ और क्लियर शब्दों में मैं उनको वो सबको सुना देता, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के उन्हें सब सुनाता। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैंने तो पहले ही शब्द के ऊपर सब मिक्स कर दिया था, मैंने पहले ही शब्द पे गलती कर दी थी। एंड स्टूड देयर, और मैं वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी डेस्क को पकड़ करके। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो दिल था बहुत तेज़ बीट कर रहा था, बहुत तेज़ धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर मिस्टर हैमल को देख सकूँ। यानी मिस लिटिल फ्रेंच बोलता है कि अगर उसको पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान होता तो शायद वो बड़े ही तेज़ आवाज़ में, बड़े ही क्लियरली मिस्टर हैमल को सब कुछ सुना देता, लेकिन जैसे ही उसने पार्टिसिपल के बारे में बोलना शुरू किया, वो सब कुछ भूल चुका था और वो वहाँ पर डर करके डेस्क को पकड़ के खड़ा हो गया। आई हियर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हैमल जो थे वो मुझसे कह रहे थे, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, स्कॉल्ड यानी डांटना, कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें वैसे ही बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये सब कैसे हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, कि प्रत्येक दिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम्स, कि मेरे पास तो अभी बहुत सारा समय है। आई लर्न इट टमोरो, मैं कल पढ़ लूँगा, मैं कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो कि हम कहाँ पर आ गए हैं, हम किस जगह पहुँच गए हैं। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल्सेक, एल्सेक के लोगों के साथ में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टमोरो, और एल्सेक के लोग क्या करते हैं कि वह हर चीज़ जो होती है सीखने के लिए कल के ऊपर डाल देते हैं, यानी कि वह हर चीज़ कल के ऊपर छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज़ इट, अब जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं वो अब तुमसे ये कहेंगे कि हाउ इज़ इट, कैसा है ये। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम एक फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम अपनी भाषा को लिख भी नहीं सकते, नहीं तुम अपनी भाषा को बोल सकते हो। यानी कि जो लोग अब यहाँ पर आने वाले हैं और उनको पता चलेगा कि तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो तुमको क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे कि तुम फ्रेंचमैन होने का बहाना करते हो और तुम्हें ना तो इसके बारे में लिखना आता है, नहीं तुम्हें बोलना आता है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, वर्स्ट यानी बुरा, लेकिन तुम इतने भी बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स, रिप्रोच यानी धिक्कारना,
तो वही बोलता है कि हम सब के अंदर भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम धिक्कार सकते हैं, यानी कि धिक्कारने के लिए हम सब के पास में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे कि तुम्हें और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। और उन्होंने किस चीज़ को प्राथमिकता दी कि या तो वो तुम्हें फार्म के ऊपर या फिर किसी मिल के अंदर काम करने के लिए भेज दें। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनके पास में थोड़ा और पैसा इकट्ठा हो सके। तो जो तुम्हारे पेरेंट्स थे वो भी तुम्हारे पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे, क्योंकि वे चाहते थे कि तुम फार्म के ऊपर काम करके या मिल के अंदर काम करके थोड़ा और ज़्यादा पैसा कमा सको, तो वो भी तुम्हारी पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते थे। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर, क्या मैंने तुमको अपने फ्लावर्स को, अपने फूलों की क्यारियों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारा लेसन सीखने के बजाय मैंने भी तुमको क्या किया है, हमेशा फूलों को पानी देने के लिए भेजा है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फ़िशिंग करने जाना चाहता, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तब मैंने क्या तुमको छुट्टियाँ नहीं दे दी थी। यानी कि हेमल कहता है कि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती ही नहीं है कि तुम पढ़ना नहीं चाहते थे, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है कि वो भी तुमको पढ़ाना नहीं चाहते थे, और मैं अपनी गलती भी निकालता हूँ, क्योंकि जब पढ़ने का टाइम था तो मैंने तुमको अपने फूलों में पानी देने के लिए भेजा, और मैंने तुमको फ़िशिंग, जब मुझे फ़िशिंग करने के लिए जाना था तब मैंने तुमको छुट्टियाँ दे दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उसके बाद में एक बात से दूसरी बात पर मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर बात करते हुए मिस्टर हेमल जो है वह फ्रेंच भाषा के ऊपर बात करने लग गए, सेइंग दैट इट वॉज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और मिस्टर हेमल कहने लगे कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा में से एक है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, ये जो भाषा है यह बहुत ज़्यादा क्लियर भाषा है, लॉजिकल भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, गार्ड यानी रक्षा करना, और इसलिए इस भाषा को हमें इसकी रक्षा करनी होगी। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी हमें इसको नहीं भूलना होगा। तो मिस्टर हेमल कहते हैं कि हमको हमारी देशभक्ति दिखाते हुए हमें कभी भी हमारी लैंग्वेज को नहीं भूलना होगा, और हमें ही हमारी लैंग्वेज की रक्षा करनी होगी। बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड का मतलब होता है दास बनाना, गुलाम बनाना, क्योंकि जब लोगों को दास बना दिया जाता है, गुलाम बना दिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड यानी पकड़, फास्ट टू देयर लैंग्वेज, कि जब तक लोगों की अपनी भाषा के ऊपर पकड़ रहेगी, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो क्या होगा कि वो जो भाषा है वह उनके जेल से निकलने की चाबी होगी। मतलब एमएमएल ये कह रहे हैं कि अगर हमें कोई कंट्री अगर अपना गुलाम बना लेती है, और अगर हमारे पास में हमारी भाषा के ऊपर पकड़ है, तो हम किसी भी देश से बड़ी ही आसानी से फ्री हो सकते हैं। देन ही ओपन अ ग्रामर, उसके बाद में वह एक ग्रामर की बुक खोलता है, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा जो लेसन है वह पढ़ने लग जाते हैं। आई वॉज अमेज्ड, अमेज्ड यानी आश्चर्यचकित, मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, ये देख करके कि मैं कितने अच्छे से उस चैप्टर को, उस लेसन को समझ पा रहा था। यानी कि आज मुझे जो भी पढ़ाया जा रहा था वो बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड टू ईजी, सो ईजी, जो भी वह पढ़ा रहे थे, जो भी वह कह रहे थे, वो मुझे बहुत ही आसान लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा आसान। आई थिंक टू, मैंने भी यह सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने कभी भी मिस्टर हेमल ने जो पढ़ाया उसको कभी भी ध्यान से नहीं सुना है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और ना ही कभी मिस्टर हेमल ने इतने अच्छे तरीके से कभी किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था, इतना पेशेंस के साथ में, इतने धैर्य के साथ में किसी चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. मानो ऐसा लग रहा था कि बेचारा आदमी, यानी कि मिस्टर हेमल के बारे में बात चल रही है, कि बेचारे मिस्टर हेमल जो थे वह जाने से पहले सब कुछ जो थे
सब कुछ जो है वो हमें दे देना चाहते थे। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार के अंदर सारा नॉलेज, सारा ज्ञान जो था वह हमारे दिमाग के अंदर डाल देना चाहते थे। तो मिस्टर जो लिटिल फ्रेंच होता है वो यहाँ पे बताता है कि जब उसको पता चलता है कि मिस्टर हैमल जो है वो यहाँ से जाने वाले हैं और अब उनको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उसको कैसी फीलिंग होती है, कैसा उसको बुरा लगता है, और कैसे उसकी जो पुरानी किताबें जो उसके लिए मुसीबत बनी हुई थी वो उसको उसके दोस्त लगती है। और मिस्टर हैमल जो है वो कहते हैं कि तुम नहीं सीख पाए हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, इसमें मेरी भी गलती है और कहीं ना कहीं तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती रही होगी। और मिस्टर हैमल बोलते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वह दुनिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, सबसे सुंदर लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है, इसलिए हमें हमारी लैंग्वेज की रक्षा करनी होगी, यानी देशभक्ति दिखाते हुए आपको अपनी लैंग्वेज की रक्षा करनी होगी। इसके आगे का कल पढ़ेंगे।